नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी जावेद को सुप्रीम राहत। दयापुर के चर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी जावेद की जमानत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। कन्हैया लाल के बेटे यश तेली और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार दोपहर कहा कि वह राजस्थान हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले में दखल नहीं करेगा। यह फैसला कन्हैया लाल हत्याकांड के ट्रायल की गति को देखते हुए आया है, जिसमें अभी भी गवाहों की गवाही जारी है। फिर बदली सरकारी स्कूलों में खेलकूद की तिथि। राजस्थान के शिक्षा विभाग का नया आदेश जारी। डूंगरपुर के रामसौर में सरकारी स्कूलों में जिला एवं राज्य स्तर पर 17 से 19 वर्षीय छात्र एवं छात्राओं की विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन को लेकर शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने एक बार फिर नया आदेश जारी करके नई तिथियां जारी हैं। पूर्व में यह खेलकूद प्रतियोगिताएं 31 अगस्त से शुरू होनी थी। लगातार बारिश के चलते व स्कूली खेल मैदानों में जल भराव को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने संशोधित आदेश जारी कर 4 सितंबर से खेलों का रोमांच शुरू करना तय किया है। जोधपुर में वसुंधरा राजे का बड़ा बयान। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंगलवार सुबह जोधपुर में एक बड़ा बयान देकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी। जोधपुर से जैसलमेर के मोहनगढ़ के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में परिवार और सद्भावना को लेकर कहा कि राजस्थान हम सबका परिवार है। मेरी कामना है कि यहाँ सभी लोग खुशहाल रहें। वसुंधरा राजे ने कहा कि राजनीति में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन समाज और परिवार की तरह आपसी मेल जोल और सद्भावना सबसे बड़ा आधार है। अगर हम लड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन साथ रहेंगे तो समस्याएं हल हो सकती हैं। बता दें, राजे जैसलमेर के मोहनगढ़ में पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम के निधन पर शोक व्यक्त करने से पहले जोधपुर आई हैं। राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। राजस्थान विधानसभा के चलते शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि सत्र समाप्ति तक किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के आदेश में सत्र के दौरान शिक्षा विभाग से जुड़े प्रश्नों, प्रस्तावों और प्रकरणों के उत्तर समय पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसी वजह से अधिकारियों और कर्मचारियों का अवकाश मंजूर नहीं किया जाएगा। बिना गारंटी के मिलेगा 80,000 रुपए तक का लोन। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ग्रेटर नगर निगम की ओर से 3 सितंबर से 2 दिवसीय वित्तीय सहायता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बिना किसी गारंटी के लोन मुहैया कराना है, जिससे वे अपने रोजगार को बढ़ा सकें या नया कार्य शुरू कर सकें। ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त गौरव सैनी ने बताया कि यह शिविर मुरलीपुरा जोन, विद्याधर नगर जोन, झोटवाड़ा जोन और मुख्यालय स्तर पर लगाए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत गिग वर्कर्स, चौकीदार, रसोइया, माली, सफाई कर्मी, ड्राइवर, पालतू पशु देखभाल कर्मी, भवन निर्माण श्रमिक, कबाड़ बीनने वाले, कचरा एकत्र करने वाले, हस्तशिल्प और दस्तकारी से जुड़े श्रमिकों को विशेष रूप से शामिल किया गया है। राजस्थान में कोचिंग सेंटरों और महिलाओं को बड़ी खुशखबरी। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने सोमवार को विधानसभा में राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पर प्रवर समिति की रिपोर्ट पेश की। प्रवर समिति ने कोचिंग सेंटर की परिभाषा में बदलाव और उन पर जुर्माना कम करने की सिफारिश की है, जिसके आधार पर संशोधित विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर विधानसभा में 3 सितंबर को विचार किया जाएगा। विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक को 24 मार्च को प्रवर समिति को सौंपा गया और 30 मई को 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति ने 4 बैठक कर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद जमकर पत्थरबाजी। बीकानेर के मुक्ता प्रसाद नगर थाना क्षेत्र की रामपुरा बस्ती में सोमवार देर रात 2 पक्षों के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया। मामूली कहासुनी के बाद हालात इस कदर बिगड़े कि दोनों ओर से एक दूसरे पर पत्थरबाजी होने लगी। इस दौरान वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। सीओ सिटी श्रवण दास संत ने बताया कि घटना 9 नंबर गली में हुई। यहाँ दीपक अरोड़ा का मकान स्थित है, जबकि कुछ दूरी पर अब्दुल वाहिद उर्फ बबलू गैरसरिया के साले का घर है। सोमवार शाम को दीपक अरोड़ा और अब्दुल वाहिद के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद तेजी से बढ़ते हुए हाथापाई तक पहुंच गया। जयपुर रेलवे स्टेशन पर इस तारीख से लागू होंगे बड़े बदलाव। त्योहारों पर घर लौटने की बेचैनी, प्लेटफॉर्म पर उमड़ती भीड़ और हर पल भगदड़ का डर। जयपुर जंक्शन हर साल यही तस्वीर देखता है। दिवाली, छठ, नवरात्र और भर्ती परीक्षाओं के दौरान यात्रियों की इस बेचैनी को अफरा तफरी में बदलने से रोकने के लिए रेलवे ने इस बार नया क्राउड मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है। अब प्लेटफॉर्म पर तभी कदम रख पाएंगे जब आपकी ट्रेन आने ही वाली होगी। उससे पहले सभी यात्रियों को जंक्शन पर बने होल्डिंग एरिया में इंतजार करना होगा। यह व्यवस्था 11 सितंबर से लागू हो जाएगी।
सरिस्का और जमवारामगढ़ का जंगल होगा। एक राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड एनटीसीए की अनुमति के बाद जल्द ही सरिस्का टाइगर रिजर्व व जमवारामगढ़ जयपुर का जंगल एक होगा। बोर्ड ने इसके लिए मुख्य वन्य जीव वार्डन को निर्देश जारी किए हैं। दोनों जंगलों को जोड़कर एक तरह से कॉरिडोर बनाने की योजना है ताकि बाघों को आवास बनाने में आसानी हो सके। यह आदेश समूचे देश के टाइगर रिजर्व में लागू होगा। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 84वीं स्थायी समिति की बैठक हुई जिसमें इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। टाइगर रिजर्व कॉरिडोर बनाने के लिए एनटीसीए के प्रस्ताव भेजेंगे और वहां से मंजूरी के बाद इसे लागू किया जा सकेगा। बाघ अभयारण्य और एक संरक्षित क्षेत्र को जोड़कर एक कॉरिडोर बनाया जाना है। यह भी कहा है कि जंगलों को जोड़ने का उद्देश्य साफ होना चाहिए जो टाइगर रिजर्व को संबंधित बोर्ड को अवगत कराना होगा। राजस्थान में अभी और तेज होगी बारिश। राजस्थान में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने राजस्थान में और तेज बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 3, 4, 5, 6 और 7 सितंबर को मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश के लोगों से सावधान रहने की अपील की है। इसके अलावा पूर्वी दक्षिण पूर्वी भागों में 3 सितंबर से और तेज बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक 3 से 4 से 5 सितंबर को कोटा, उदयपुर, अजमेर व भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 5 से 7 सितंबर को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व दक्षिणी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, भरतपुर, सीकर, अलवर, नागौर, बाराम, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, बूंदी, चुरू, झुंझुनू, अजमेर, भीलवाड़ा और जोधपुर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बीते दिन जैसलमेर जिले में न के बराबर बारिश हुई थी। ऐसे में यह बारिश जैसलमेर जिले के किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। जयपुर कोटा में आईटी की बड़ी रेड। राजस्थान में आयकर विभाग ने मंगलवार 2 सितंबर 2025 को एक बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई में जयपुर और कोटा में रियल एस्टेट और पान मसाला व्यवसाय से जुड़े 18 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए। आयकर विभाग की लगभग 150 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई टैक्स चोरी, बड़े पैमाने पर नकद लेन देन और अघोषित आय से संबंधित शिकायतों के आधार पर की गई है। इस छापेमारी से भारी मात्रा में अघोषित संपत्ति, नकदी और फर्जी दस्तावेजों के उजागर होने की संभावना जताई जा रही है। ट्रोमा अस्पताल बने तो मरीजों को रेफर करने पर लगे ब्रेक। जयपुर जिले के शाहपुरा में ट्रोमा सेंटर व अस्पताल भवन के लिए विभाग अभी तक जमीन आवंटन भी नहीं करवाया पाया है। अगर यहां पर ट्रोमा अस्पताल बन जाए तो मरीजों को शाहपुरा टू जयपुर रेफर पर ब्रेक लग सकते हैं। उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा नहीं होने से सड़क हादसे में प्रतिमाह करीब 50 घायलों को जयपुर रेफर किया जा रहा है। तत्कालीन विधायक आलोक बेनीवाल की अनुशंसा पर वर्ष 2023 के बजट सत्र में शाहपुरा में ट्रोमा सेंटर निर्माण की घोषणा की थी। लाडो प्रोत्साहन योजना पर नया अपडेट। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित फ्लैगशिप योजना लाडो प्रोत्साहन योजना में भरतपुर बेटियों से लाड़ लड़ाने में बेहतर स्थिति में नहीं है। जुलाई माह की रैंकिंग देखें तो भरतपुर जिला प्रतापगढ़, जयपुर एवं दौसा जिले से ही अग्रणी है। योजना अंतर्गत प्रथम किश्त की प्रगति के आधार पर जिलों की रैंकिंग निर्धारित की गई है। रैंकिंग मापदंड चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से चर्चा के अनुसार निर्धारित किए हैं। डूंगरपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। डूंगरपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर की टीम ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित कोष कार्यालय के पेंशन विभाग में प्लेसमेंट एजेंसी के तहत कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने विधवा की पेंशन शुरू कराने की एवज में राशि की मांग की थी। एसीबी अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी ने ब्यूरो चौकी उदयपुर पर उपस्थित होकर बताया था कि वह वन विभाग उदयपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्य करता है। उसके पिता वन विभाग में कैटल गार्ड के पद पर नियुक्त थे। 2017 में पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसे वन विभाग उदयपुर में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। पिता की 2017 से लगातार पेंशन आ रही थी। वह 2,59,000 रुपए एरियर बना था। शिक्षक दिवस पर लॉन्च होगा ओआरएफ कार्यक्रम 2.0। आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य भर में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसी संदर्भ में तैयारियों की समीक्षा के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा संकुल में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा सचिव ने की, जिसमें कई अहम शैक्षिक कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। बैठक का मुख्य फोकस प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 और ओआरएफ ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कार्यक्रम पर रहा, जो 5 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस अवसर पर शिक्षा सचिव ने अधिकारियों को ओआरएफ कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
राजस्थान के ये दो जंगल से मिलकर बनेगा विशाल कॉरिडोर। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड एनटीसीए की अनुमति के बाद जल्द ही सरिस्का टाइगर रिजर्व और जमवा रामगढ़ जयपुर का जंगल एक होगा। बोर्ड ने इसके लिए मुख्य वन्य जीव वार्डन को निर्देश जारी किए हैं। दोनों जंगलों को जोड़कर एक तरह से कॉरिडोर बनाने की योजना है ताकि बाघों को आवास बनाने में आसानी हो सके। यह आदेश समूचे देश के टाइगर रिजर्व में लागू होगा। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 84वीं स्थायी समिति की बैठक हुई जिसमें इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। जयपुर में ग्रेटर नगर निगम करेगा वार्डों की रैंकिंग। ग्रेटर निगम सीमा क्षेत्र के सभी वार्डों में निगम अधिकारी और कर्मचारी उतरे। सोमवार सुबह 90 मिनट तक फील्ड में रहे, सफाई व्यवस्था देखी, जहां गंदगी मिली वहां खड़े रहकर सफाई करवाई। इसके अलावा कचरा फेंकने वालों से जुर्माना भी वसूला। इसी रिपोर्ट के आधार पर ग्रेटर निगम वार्डों की रैंकिंग भी करेगा। आयुक्त गौरव सैनी ने विद्याधर नगर जोन के वार्ड 31, 33, 34 और 27 में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। वित्तीय सलाहकार, उप विधि परामर्शी, उप नगर नियोजक, रजिस्ट्रार, एसीपी, पीआरओ, जेईएन, एईएन, एक्सआईएन, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक सहित 150 अधिकारी कर्मचारी वार्डों की सफाई की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए फील्ड में उतरे। छात्र संघ चुनाव को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय का हाईकोर्ट में जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार छात्र संघ चुनाव मामले की सुनवाई प्रस्तावित है। इस मामले में न्यायालय में जयराव और अन्य की ओर से दायर याचिका पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने जवाब प्रस्तुत किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि छात्र संघ चुनाव न कराने से याचिकाकर्ता के किसी अधिकार का हनन नहीं होता, अतः याचिका खारिज की जाए। विश्वविद्यालय ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने सत्र 2023 से 24 में भी छात्र संघ चुनाव न कराने का निर्णय लिया था, जिसे हितेश यादव व विकास द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश नहीं हुआ और वह मामला अभी लंबित है। राजस्थान में नई भूमि आवंटन नीति लागू। राजस्थान सरकार ने शहरों में जमीन आवंटन को लेकर नई भूमि आवंटन नीति लागू कर दी है। इस बार पहली बार स्पष्ट रूप से रियायती जमीन का क्षेत्रफल और दर तय की गई है ताकि खेतों को मनमानी तरीके से कौड़ियों के दाम में जमीन नहीं मिल सके। नई नीति में सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक, चैरिटेबल संस्थाओं, ट्रस्ट और निजी निवेशकों को शामिल किया गया है। नीति का फोकस सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और पर्यटन सुविधाओं पर है। कोचिंग सिटी कोटा में 1 नवंबर तक लगी धारा 163 राजस्थान के कोटा शहर में धारा 163 लागू कर दी गई है। यह धारा 1 नवंबर की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। कोटा के जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस के तहत धारा 163 लागू करने का आदेश जारी किया है। इसके बाद कोटा में 2 सितंबर की आधी रात से यह धारा लागू हो गई है। कोटा के जिला प्रशासन ने शहर में धार्मिक त्योहारों के मौसम को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह आदेश जारी किया है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में राजस्थान में कई त्योहार मनाए जाएंगे। इनमें ढोल ग्यारस, तेजा दशमी, अनंत चतुर्दशी, दशहरा, दिवाली जैसे त्योहार शामिल हैं। बीकानेर में संजय लीला भंसाली पर एफआईआर। बीकानेर के बीचवाल थाने में फिल्म निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली के खिलाफ जोधपुर के एक युवक ने एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि फिल्म लव एंड वॉर के लिए उसे लाइन प्रोड्यूसर बनाया गया, सारे अरेंजमेंट करवाए गए और बाद में बिना पेमेंट किए ही बाहर कर दी। इतना ही नहीं, बीकानेर के एक होटल में उसे धक्का दिया गया और बेइज्जती की गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो कोर्ट की शरण ली। वहां से आदेश के बाद रिपोर्ट लिखी गई है। कुमार संघाकारा हो सकते हैं राजस्थान रॉयल्स में नए कोच। राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच राहुल द्रविड़ के इस्तीफा के बाद टीम मैनेजमेंट ने नए कोच की तलाश शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार कुमार संघाकारा टीम मैनेजमेंट की पहली पसंद है। उनके साथ ही टीम मैनेजमेंट अन्य विकल्प पर भी मंथन कर रहा है। इसको लेकर जल्द ही टीम मीटिंग में अंतिम फैसला किया जाएगा। दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले खत्म होने के बाद राजस्थान रॉयल्स में एक बार फिर उठापटक का सिलसिला शुरू हो गया है। टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ के इस्तीफा के बाद अब श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संघाकारा, चंद्रकांत पंडित और गैरी कस्टन पर मंथन किया जा रहा है। फिलहाल इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट बैठक कर टीम के हेड कोच के नाम की घोषणा कर सकता है। दौसा में बांध टूटा, जयपुर के कई गांव डूबे। राजस्थान में तेज बरसात के साथ हादसों की संख्या बढ़ रही है। जालौर, सिरोही, दौसा, जोधपुर सहित कई जिलों में बरसात के कारण हादसे सामने आ रहे हैं। दौसा के लालसोट में कच्चा बांध टूटने से जयपुर के कई गांव डूब गए हैं। लालसोट के नालावास डैम के टूटने से सैकड़ों लोग बांध के पानी में फंस गए हैं। जानकारी के अनुसार कोटखावदा और चाकसू तहसील 5 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं आबू रोड, सिरोही में रविवार को गणपति विसर्जन के बाद बहे एक युवक की बॉडी आज सुबह मिली है। युवक 3 दोस्तों के साथ बनास में नहाने उतरा था। उसके दोस्त बहाव में फंसते ही बाहर आ गए थे।
राजसमंद में सरकारी कर्मचारी बनेंगे, आदि कर्मयोगी राजसमंद कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में एसीईओ सुमन अजमेरा ने केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के आदि कर्मयोगी अभियान एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 73 गांवों का चयन किया गया है। बाड़मेर जम्मू तवी एक्सप्रेस 30 सितंबर तक रद्द। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल पर भारी वर्षा के चलते कठुआ माधोपुर पंजाब स्टेशनों के बीच ब्रिज संख्या 17 पर तकनीकी समस्या के कारण रेल सेवाएं बाधित रहेगी। बाड़मेर जम्मू तवी बाड़मेर की रेल सेवा 30 सितंबर तक रद्द रहेगी। इसके अलावा कई ट्रेनों का संचालन रद्द और आंशिक रद्द किया गया है। दरअसल पंजाब सहित आसपास के इलाकों में हुई जबरदस्त बारिश के बाद पंजाब स्टेशनों के बीच ब्रिज संख्या 17 पर तकनीकी प्रॉब्लम हो गई। इससे ट्रेनों का संचालन बीते कई दिनों से रद्द चल रही है। रेल प्रशासन ने 30 सितंबर तक के लिए रद्द कर दी गई है। बीकानेर में किराए के मकान में नकली घी की फैक्ट्री। बीकानेर के लूण करनसर में केमिकल के माध्यम से नकली घी बनाने की आशंका में एक घर को सीज किया गया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस घर में चल रही गतिविधियों को संदिग्ध बताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने इसे सीज कर दिया। घर में कई तरह के ड्रम और केमिकल के साथ मशीनें बरामद हुई हैं। स्थानीय टाइगर्स फोर्स के सदस्यों ने इस घर पर पहुंचकर वहां की गतिविधियां देखी। इसके बाद पुलिस को फोन किया। पुलिस ने मौके पर आकर देखा कि वहां बहुत सारे ड्रम पड़े हैं। घर के कुछ कमरों में घी है और कुछ केमिकल भी है। इस पर पुलिस को फोन किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर का निरीक्षण किया। बाद में घर पर ताला लगा दिया। अब रसद विभाग को इसकी रिपोर्ट दी गई है। जैसलमेर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और एमपी कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी मंगलवार को जैसलमेर पहुंचे। वे जयपुर से विशेष विमान से सुबह करीब 9 बजे सिविल एयरपोर्ट पहुंचे। सिविल एयरपोर्ट पर उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जैसलमेर एयरपोर्ट पर पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद, पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष उम्मेद सिंह तंवर, पूर्व प्रधान अमरदीन फकीर, पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर व अंजना मेघवाल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसलमेर एयरपोर्ट पर वे सड़क मार्ग द्वारा कर्नल सोनाराम चौधरी के पैतृक गांव मोहनगढ़ पहुंचे, जहां कर्नल सोनाराम को सबने श्रद्धांजलि दी। बता दें कि आज ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी मोहनगढ़ आने का कार्यक्रम है। वे जोधपुर से सड़क मार्ग द्वारा मोहनगढ़ पहुंचेगी। टोंक में बीजेपी ने राहुल तेजस्वी का पुतला फूंका। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। टोंक के घंटा घर पर कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जनता से माफी मांगने की बात कही। आरोप है कि गत दिनों इनकी मौजूदगी में बिहार में हुई इंडिया गठबंधन की सभा में एक नेता ने प्रधानमंत्री की मां के बारे में अशोभनीय भाषा बोली थी। 20 आरटीओ डीटीओ ऑफिस में एक साथ होगा शुरू। मारुति सुजुकी से एमओयू ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों को अब आरटीओ ऑफिस में ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक पर ट्रायल देनी होगी। ट्रायल के दौरान कार चलाने में दक्ष लोगों को ही लाइसेंस मिल सकेगा। कंप्यूटर के जरिए लोग फेल और पास हो सकेंगे। अधिकारियों का हस्तक्षेप बंद होगा। इसके लिए परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने मारुति सुजुकी के साथ 3 साल का एमओयू किया है। एमओयू पर विभाग की सचिव शुचि त्यागी और मारुति सुजुकी के सीएसआर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तरुण अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए। मारुति सुजुकी शुरुआत में प्रदेश के 20 आरटीओ और डीटीओ में ड्राइविंग ट्रैक के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने और मेंटेनेंस का काम करेगा। कंपनी ट्रैक पर कैमरे, सेंसर और टेक्निकल की नियुक्त करेगी। वहीं ट्रैक का संचालन आरटीओ की ओर से किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।